वक्त अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। वक्फ बोर्ड को जितने इख्तियारात दिए गए थे वो तमाम नए कानून ने सल्ब कर लिए। नाजरीन आदाब, आपकी आवाज़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वफ़ हमारी अमानत है। वफ़ मामलात में हुकूमत की मदाखलत हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में आज दोपहर 2 बजे यहाँ के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम परसला बोर्ड शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम वफ़ तरमीम एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ वफ़ बचाओ दस्तूर बचाओ आज 5 जुलाई बरोज़ हफ्ता एक अजीम शान एहतजाजी इजलास मुनक़द किया गया था। ये प्रोग्राम एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। वफ़ तरमीम एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ ख़वातीन और तालिबात के दरमियान बेदारी पैदा करने के लिए ऑल इंडिया परसला बोर्ड और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मिलकर कई दिनों से इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। आज ये प्रोग्राम एक कामयाब प्रोग्राम रहा जिसमें गुलबर्गा ज़िला और दीगर अतराफ़ के ज़िला से ख़वातीन व तालिबात ने हज़ारों की तादाद में शिरकत करके इस काले क़ानून की मुखालिफत की। आइए देखते हैं एक तफसील रिपोर्ट। तो हम चाहते हैं हमारे दादा परदादा आबा अजदाद ने जो छोड़ा था, यकीनन लम्हों की गलती ने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन जो बचा है वो हम महल्ले वालों में तकसीम नहीं कर सकते। यही पैगाम आज यहाँ से जाना है। कुछ इज्तिमा सिर्फ हुजूम नहीं होते, कुछ लम्हे सिर्फ वक्त नहीं होते और कुछ आवाज़ें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि ये सदियों की खामोशी का एहतजाज होती हैं। आज का ये जलसा, ये पुरनूर इज्तिमा, ये आवाज़ नुस्वा कोई आम जलसा नहीं है। ये मिल्लत इस्लामिया की बेटियों की आँखों में जागते हुए सवालात का मांगता हुआ एक ऐलान है। इस कौम की बेटियां मैदान में आ जाएं, वो तख्त व ताज हिला दिया करती हैं। अब ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, हम सब ख़वातीन इसके क्या है, मुखालिफ हैं। ये तरमीमी बिल गोया कि हमारे मजहब के यानी एक बुनियाद को ख़त्म कर देना है। तो कल को ये लोग खड़े होकर कहेंगे कि यानी दस्तूर में नमाज का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए अब नमाज नहीं पढ़े जाएंगे। लिहाजा वक्फ 1995 के तहत बोर्ड को दी गई एक्टिविटीज़ को बाउंड किया गया। पहले ज़बानी वक्फ को मंजूर किया जाता था, अब इसको गैर कानूनी बता रहे हैं। यानी पहले नीयत होती थी कि मैं ये चीज़ वक्फ करूँगा और वो नीयत के हिसाब से वो चीज़ वक्फ हो जाती थी, लेकिन अब बताया गया है कि वैसे ज़बानी वक्फ को कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि ये एक फ़िक़ही उसूल से इन्हिराफ है। स्टेट का इख्तियार बढ़ाकर वक्फ को कमज़ोर किया गया। अलगर्ज़ 1995 का क़ानून अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज़ के फेवर में था, यानी पुराना क़ानून जो था वो हमारे फेवर में था। 2021 की तरमीम में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर नॉन मुस्लिम को इंटरफेरेंस का मौका दिया गया और 2023 के तरमीम ने वक्फ को इस्लामी और फ़िक़ही उसूलों को चैलेंज किया गया। इसलिए हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। एहतजाज जब करते हैं तो आवाज़ अपनी बुलंद और हाथ अपने बुलंद होने चाहिए। इस्लाम में मदाखिलत नहीं चलेगी, इस्लाम में मदाखिलत नहीं चलेगी, शरीयत में मदाखिलत नहीं चलेगी। कानून के तहत वक्फ की बुनियादी इस्तिलाह बेसिक डेफिनेशन को बदल दिया गया है। अब हुकूमत कहती है कि जब चाहे वो नए कानून इस तरह के और मजीद बनाते रहेगी और जब चाहे तब मरकजी हुकूमत उन जायदादों को अपनी मिल्कियत में लेती रहेगी। वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, लेकिन नए कानून के तहत वंस अ वक्फ इज नॉट ऑलवेज अ वक्फ। इस कानून की बुनियाद ही को हिला दिया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी इमारत की बुनियाद को हिला दिया जाए तो इमारत खुद ब खुद ही ढह जाती है। तो नए कानून ने इसकी बुनियाद ही को हिला दिया और जो इस पर इमारत कायम है वो खुद ब खुद ही मिस्मार हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। ये मरकजी हुकूमत की नीयत है। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहला वक्फ कब हुआ। आप तमाम जानते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत के और आपके साथ आपके सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले तकरीबन 4-5 किलोमीटर पहले
آپ نے قیام کیا ایک بستی میں جس کا نام تھا قبا. 14 دن کا قیام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک زمین خریدی, اللہ کی راہ میں وقف کی اور اس پر مسجد تعمیر کی جس کا نام ہے مسجد قبا, اور اس کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں, اور آج بھی یہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے اور سب سے پہلا وقف ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے وہاں مسجد تعمیر ہوگی. اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہے. پتا کرے کہ زمین کس کی ہے تو معلوم ہوا کہ بنو نجار قبیلے کے 2 یتیم لڑکے سہل اور سہیل رضی اللہ عنہم کی وہ زمین ہے. انہیں جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں وقف کریں گے. لیکن چونکہ وہ یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو خریدا 10 سونے کے دینار میں, جہاں پر اس وقت مسجد نبوی ہے جس کو ہم مسجد منورہ بھی کہتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ کا دوسرا وقف ہے.